वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस PYQ questions, previous year questions, where top 70 question from last 3 4 was almost 5 years I have written in one PDF, right? So let's start. Before starting, some tips that you need to follow when you are going to do the objective questions. Read each question carefully before selecting an option. Remember one more thing, Java is a case sensitive language, so always you keep this in point and keep this in mind. Case sensitive, I hope it is clear to you, means a small a and capital A both will be treated differently in Java. Next, you just take care of increment and decrement operator, and then after loop conditions and fall through cases. Fall through, here one question will be confirmed, just remember it, okay? Switch case, either to convert switch case to if else or if else to switch case. Now multiple choice questions, 1 marks questions we are going to discuss. The first question is, the code obtained after compilation is known as, easy question, कब आया है? तो 2023 में आया हुआ है, 2023। स्पेसिमेन क्वेश्चन, तो इसका सिंपल सा आंसर याद रखना, मैक्सिमम लोग क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड, but the process is there that when you converting source code, no, जब सोर्स कोड को तुम कन्वर्ट करता है तो वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। ठीक है, सोर्स कोड किस में कन्वर्ट होता है? बाइट कोड में। और फिर ये बाइट कोड किस में कन्वर्ट होता है? मशीन कोड में। इसलिए तो जावा में यहाँ पे कंपाइलर, यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर जावा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कौन? इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर यूज होता है और यहाँ पे कंपाइलर यूज होता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है? तो द कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन इज जावा बाइट कोड, ओके, यू रिमेंबर दिस, द कोड दैट यू गेट आफ्टर द कंपाइलेशन इज जावा बाइट कोड। Come to the second question. The program code written in any high level language to solve a problem. कोई भी जावा प्रोग्रामिंग से कोई भी तुम प्रोग्राम लिखता है, ठीक है, वो हमेशा क्या कहलाता है? वो सोर्स कोड कहलाता है, याद रखना इसको, ठीक है? और फिर ये सोर्स कोड को मशीन बाइट कोड में करते हैं, बाइट कोड से फिर मशीन कोड में करते हैं हम लोग कन्वर्ट, ठीक है? इस चीज को हमेशा ध्यान देना। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो भी, जैसे कोई भी जावा प्रोग्राम, सम ऑफ फाइंडिंग सम ऑफ टू नंबर अगर तुमको निकालना है तो 2 नंबर का सम निकालना है, तो अगर तुम निकाल रहा 2 नंबर का सम, जो कोड लिखा तुम जावा में, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। और इसका एक्सटेंशन हमेशा पूछता है, याद रखना, डॉट जावा। द एक्सटेंशन ऑफ सोर्स कोड इज डॉट जावा, ये ऑलवेज रिमेंबर। एंड द एक्सटेंशन ऑफ बाइट कोड इज डॉट क्लास। ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है, डॉट क्लास, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से करना है ना? द एक्सटेंशन ऑफ जावा सोर्स कोड फाइल इज, द एक्सटेंशन ऑफ जावा सोर्स कोड फाइल, देखो पूछ दिया ना यहाँ पे, अभी तुरंत बताया, डॉट जावा, ओके? सो डॉट जावा इज द आंसर, रिमेम्बर 18, देखो 2022 में ये क्वेश्चन था, 2024 में डॉट जावा, ठीक है? तो सोर्स कोड का एक्सटेंशन डॉट जावा होता है और बाइट कोड का एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है, ठीक है? दोनों एकदम क्लियर होना चाहिए तेरे दिमाग में, ठीक है ना? जावा कंपाइल्ड कोड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइट कोड। तो जो भी कोड कंपाइल होता है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो बाइट कोड में। और ये जो बाइट कोड होता है ना, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकता है। प्लेटफॉर्म कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो लिनक्स ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। इसीलिए इसको हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके? नाउ next one, a mechanism where
वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। अगर एक क्लास दूसरे क्लास का प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, अब वो नो डाउट दैट इज इनहेरिटेंस, हमेशा याद रखना, ठीक है। पॉलीमोर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि वन ऑब्जेक्ट मेनी फॉर्म्स, तो इसका फंक्शन ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, हाइडिंग द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, मीन्स डेटा एंड फंक्शन टुगेदर, डेटा एंड फंक्शन इसको हाइड करने के लिए यूज होता है। और अब्स्ट्रक्शन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमेशा इस तीनों का डेफिनेशन याद रखना, डायरेक्ट रिकॉल में वन आंसर। सो आंसर इज इनहेरिटेंस, बी। Now, the process of binding the data and method together as one unit, ठीक है। The process of binding the data and method together as one unit, तो याद रखना this is encapsulation, ठीक है। तो हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही रहता है डेफिनेशन से, डायरेक्ट रिकॉल से क्वेश्चन रहेगा। The next question is the allows a class to use the property and methods of another class। तो बिल्कुल फिर से देखो, एक प्रॉपर्टी एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास, तो कौन सा अलाउ कर रहा है, ये भी इनहेरिटेंस ही अलाउ करता है, ठीक है। ऑलवेज यू रिमेंबर द इनहेरिटेंस अलाउ योर क्लास टू यूज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम इनहेरिटेंस, एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना। यहाँ एक पिक्चर था जो शो कर रहा था फादर एंड चाइल्ड को, ठीक है। तो फादर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में आया, सो दैट इज अगेन इनहेरिटेंस इज द आंसर, राइट। सो नेम द पिक्चर, तो ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। सो पिक्चर आई हैव नॉट अपलोडेड, बट जस्ट गिवन यू हिंट दैट father and child if related is there, so it again it will go to inheritance, and again 2024 में ये आ चुका है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर इन जावा, कौन सा स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर है जावा में, तो याद रखना स्लैश एन तुमको लग रहा है, लेकिन ये तो स्लैश से उल्टा है। यहाँ पे स्लैश टी तुमको लग रहा है, ये भी उल्टा पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी ये अपोजिट है, सो दिस इज स्लैश टी विच इज द राइट आंसर। ओके, स्लैश देखो कौन सा स्लैश यूज करना है, इस पे ध्यान देना है, इस चीज को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। द साइज ऑफ स्लैश एन, हमेशा याद रखना बाबू, कोई भी चीज अगर सिंगल कोट्स के अंदर आया, जैसे कि अगर तुम 9 लिख दिया यहाँ पे, आप बोलेंगे इसका साइज बताओ, सो स्टिल इट इज 2 बाइट। तो यहाँ स्लैश एन एस्केप कैरेक्टर है, कैरेक्टर ही है, तो ये भी 2 बाइट ही होगा, ठीक है। सो एनीथिंग इफ यू आर writing inside a single quotation, so the values will be of 2 byte only, okay. Now the keyword used to call package in the program, which keyword we use to call a package in the program, which keyword we use all the time, we are using this import keyword, right? So no any doubt on this. Which of the following keyword is used to create symbolic constant in Java, very important question, okay। जब भी तुमको वेरिएबल को कन्वर्ट करना होगा कांस्टेंट में, whenever you are going to convert a variable to constant, we are going to use final keyword, and see here both final is there, small f and capital F, so you go with the small f, okay, right। Now among the following which is a keyword, तो every तो जावा में यूज करते नहीं हम लोग, all जावा में यूज करते नहीं है, ठीक है ना। ईच यूज होता नहीं है, फोर ईच यूज होता है, तो ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, केस, केस इज द राइट आंसर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड जावा कीवर्ड, अगेन सी फ्रॉम द कीवर्ड, if capital we don't use, boolean capital we don't use, s switch capital we don't use, then what we use a static in a small case, right। so यहाँ पे ये सब चीज ध्यान देना है, ठीक है, एक एक चीज को नोटिस करना है। आर द डैश आर द वर्ड्स विच हैव अ स्पेशल मीनिंग, ऐसा क्या है जिसका एक अपना स्पेशल मीनिंग होता है, तो आइडेंटिफायर, तो वेरिएबल नेम है, उसका मीनिंग है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल नेम है। मेथड्स, पैकेज, ऑल हैव द नेम, बट कीवर्ड आर द word which have the special meaning that cannot be used as identifier, method and package name, okay। so this is the answer, keyword। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड, एंड किस तरह का ऑपरेटर है, ठीक है। तो एंड, और एंड नॉट, ये तीनों जो है, ये तीनों बाबू याद रखना, दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर से एक क्वेश्चन तो आना ही है तेरा, ठीक है, हमेशा याद रखना। एंड पूछेगा या और पूछेगा या फिर नॉट पूछेगा, तीनों में कोई एक पूछेगा,
याद रखना, दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। नाउ द लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में एक चीज और ये ध्यान रखना कि एंड हम लोग कब यूज करेंगे, व्हेन ऑल द कंडीशन शुड बी ट्रू, जब सारा कंडीशन सही होना चाहिए तब हम लोग एंड यूज करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है लेकिन कोई एक भी सही होगा तो चलेगा, तो और यूज करेंगे। और ये जस्ट इन्वर्स कर देता है रिजल्ट को, ठीक है, अपोजिट कर देता है रिजल्ट को, ट्रू हुआ तो फॉल्स, फॉल्स हुआ तो ट्रू। द लॉजिकल ऑपरेटर विच इज एन यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर का मतलब हुआ कि केवल एक ऑपरेंड है इसके पास, एक ऑपरेंड। तो कौन ऐसा ऑपरेटर है जिसमें केवल एक ही ऑपरेंड यूज होता है, तो याद रखना नॉट में। कैसे नॉट यूज करते हैं, तो नॉट यहाँ पे लिख दिया ट्रू, ट्रू, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द ऑपरेटर विच acts on one operand is known as, देखो क्या बोल रहा है कि जो एक ही ऑपरेंड के साथ काम करता हो, जो विच वर्क्स विथ ओनली वन ऑपरेटर, वन ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है वो तो इसमें एकदम क्लियर रहना चाहिए, लोग है ना ए प्लस बी लिखे, तो यहाँ पे ए और बी ऑपरेंड हो गया, ठीक है, और प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो जिसमें केवल एक ही ऑपरेटर होता है ना, जैसे ए प्लस प्लस, यहाँ पे देखो तो एक एक ही ऑपरेंड है, तो एक ऑपरेंड हमेशा किसके साथ होता है, तो यूनरी के साथ होता है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। Now, what is the largest number? If A is greater than B and B is greater than C, so basically no doubt it's A only. No? It's A only because A is greater than B and B is greater than C. So definitely A is greater than C also. So A is the right answer, right? Now, identify operator that gets the highest precedence while evaluating the highest precedence. सबसे ज्यादा, सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबू याद रखना, ये मॉड्यूलस में, मल्टीप्लाई में और स्लैश में, डिवाइड में, ये तीनों में जो पहले आएगा वही एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पहले कौन आया, मॉड्यूलस आया, तो आंसर ये बी हो गया तेरा, ठीक है ना। जावा, फिर से बेसिक जावा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब आगे 21 बेसिक जावा कॉन्सेप्ट। टर्नरी ऑपरेटर इज अ, क्या है टर्नरी ऑपरेटर, तो याद रखना टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। अब आगे देखो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कौन सा ऑपरेटर होता है, तो रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें कुछ कुछ ऑपरेटर है, जैसे इक्वल्स टू हो गया, इक्वल्स टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, लेस देन इक्वल्स टू हो गया, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ये सारा जो है, ये सारा ऑपरेटर किसके अंडर आता है, तो ये रिलेशनल के अंदर आता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है ना। a greater than equals to 90, the condition is given a greater than equals to 90, तो एक्सलेंट हो जाएगा, नहीं तो बेस्ट, और a का वैल्यू 90 दिया, तो बाबू बताओ, एक ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो कंडीशन तो ट्रू हुआ, सो आंसर इज एक्सलेंट। Where is the option excellent? Here is the option excellent. So this is the right answer. Give the output of the following when x equals to 5. अगर x का वैल्यू 5 है तो बिल्कुल देखो यहाँ पे कैसे करना है इसको, ठीक है। x का 5 है तो चलो x 5 है तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स में तो वैल्यू बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ 5 ही आ गया, ठीक है। अब ये लेकिन 5 आया, लेकिन अब x का वैल्यू 6 हो चुका है, ये दिमाग में रखना, ऊपर लिख लो। अब देखो फिर से यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिया, ठीक है। अब आगे प्लस प्लस एक्स है तो ये प्रीफिक्स हो गया, यहाँ पे जैसे ही प्रीफिक्स हुआ तो 6 और एक 7 हो गया। अब फिर यहाँ प्लस है तो प्लस है और एक्स का ही वैल्यू है तो फिर से यहाँ पे 7 आ गया। और फिर माइनस माइनस है तो अब वैल्यू फिर एक्स का क्या हो गया, 6 हो गया। अब फिर से माइनस माइनस था ना, तो पोस्ट फिक्स था, पहले असाइन किया 7 और बाद में फिर से 6 हो गया, फिर से प्लस है और फिर एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स का वैल्यू 6 हो चुका है, तो 6 है, तो 5 + 7, 7 + 7 14, +6 20, 25, और ये देखो अब 25 इधर कितना आ गया, 25 आ गया, यहाँ पे एडिशन कितना आया, 25। तो तुमको लिखना है यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू 25, इसका मतलब क्या होता है, इट इज सेम एज x इक्वल्स टू x प्लस
25, x प्लस 25। तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास, x का ओरिजिनल वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखे, 5 प्लस 25 which is answer is not given, a b c d option is not there, so I think 30 will be the answer. Okay, d option I forgot to give, so 30 will be the answer. Okay, you go with this. Why? Just see once again, 5, okay, fine, plus 6 plus 1 7, so now again 7, then again 6, so 7 plus 1 14 plus 6 25, and then x 5, 30 will be the answer. Okay, now आगे बढ़ो, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 4 है और z इक्वल्स टू 1। चलो ये तो लोग पे छोड़ते हैं, इसको करके हमको आंसर भेजेगा, ठीक है, और कमेंट में टाइप करेगा इसका आंसर। नाउ a student agrees the following code increase the value of variable x by 2, तो x इक्वल्स टू प्लस 2 लिख दिया, जो कि बिल्कुल गलत है बाबू, है ना, ऐसा नहीं लिखते हम लोग, पहले प्लस लिखते हैं, बाद में इक्वल्स टू लिखते हैं, प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू, ये सारा चीज हम लोग करते हैं उससे। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये तो सही है, प्लस इक्वल्स टू, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये भी सही है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए और सी, तो ए और सी कहाँ पे है, तो बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन नया स्टार्ट हो गया है, देखो 2025 में आया हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन तुमको प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। नाउ 2022 अगेन, यहाँ पे देखो क्या है कि m मॉड्यूलस f इक्वल्स टू 9, तो s प्रिंट करेगा या तो नो प्रिंट करेगा। तो चलो m मॉड्यूलस f निकाल लेते हैं पहले हम, m मॉड्यूलस f, तो m का वैल्यू क्या है बाबू, m का वैल्यू 9 है, और 9 मॉड्यूलस 10 है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू 9 आ गया। तो इस जगह पे अब क्या लिख दो, 9। अब बताओ तो 9 इज इक्वल्स टू 9, यस, आंसर इज यस। अब बोलो सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अगर सिंपल सा करो, तुम 9 को 10 से डिवाइड करो, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई 9 इज रिमाइंडर, ये तो रिमाइंडर रिटर्न करता है ना, डेसिमल में तो लाना नहीं है तुमको यहाँ पे, ठीक है, इसलिए आंसर ऐसा है। आउटपुट, तो 42/6, तो 7 एंड 7 मॉड्यूलस 2, तो 7 है, और 7 को तुम 2 से डिवाइड करो, तो 3, और यहाँ पे 6, रिमाइंडर क्या आया 1, तो आंसर क्या आ गया बाबू, 1 आ गया, ठीक है, एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, द डेटा टाइप विच इज स्पेसिफाइड दैट द मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू इज, देखो जब मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है ना, तो हम लोग सिंपल से जाते हैं वॉइड, और सारा स्मॉल होता है इसमें, ठीक है, याद रखना, तो ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये तो होता ही नहीं है, तो याद रखना वॉइड विल बी द आंसर। नाउ द नंबर ऑफ बाइट ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट 45, तो याद रखना 45 एक कांस्टेंट है, लेकिन किस तरह का कांस्टेंट है, तो ये इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। तो जब ये इंटीजर है, तो इंटीजर का स्टोरेज क्या होता है, इंटीजर का स्टोरेज 4 बाइट होता है, ठीक है, तो आंसर इज 4 बाइट, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड सेलेक्ट द आउटपुट व्हेन n इक्वल्स टू 10, अब n का वैल्यू 10 दे दिया हमारे पास, ठीक है, तो 10, तो ये तो केस एग्जीक्यूट करेगा ही, अब तुमको पहले ही बोल चुके हैं कि फॉल थ्रू का ध्यान रखना, देखो ब्रेक है क्या, यहाँ पे ब्रेक नहीं है, तो ये भी एग्जीक्यूट कर जाएगा, और यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो n इंटू टू मतलब 10 इंटू 2, तो 20 आंसर आया, और ln है इसलिए नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट कर जाएगा, n इंटू 4 यानी कि 40 प्रिंट कर जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर आ गया तेरा 20 एंड 40, 20 एंड 40, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट ऑफ जावा, यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट लाइन में होगा, हम एक ही लाइन में लिख दिए हैं, ठीक है, 20 और 40। नेक्स्ट, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट ऑफ जावा इज नो डाउट मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जहां ब्रांच आया वो गो विथ स्विच, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड्स टू अ स्विच स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड्स टू अ स्विच स्टेटमेंट, तो चेक इक्वालिटी बिटवीन इनपुट एंड केस लेवल, ये तो ट्रू ही है, ब्रेक एग्जिट स्विच ब्लॉक, ये भी सही है, केस लेवल आर यूनिक, ये भी सही है, तो विच नॉट, एकदम इस चीज को ध्यान देगा, यहाँ पे नॉट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा,
सपोर्ट फ्लोटिंग, क्योंकि केवल स्विच में हम लोग या तो इंट यूज कर सकते हैं, तो इंटीजर में जो जो आता है सबका यूज कर सकते हैं, या तो कैर यूज कर सकते हैं या फिर स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बोलेंगे कि नहीं हमको डबल यूज करना है, फ्लोट यूज करना है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो फ्लोटिंग का मतलब फ्लोट वाज नॉट पॉसिबल। ओके, अब फिजिकल एजुकेशन टीचर आस्क अ स्टूडेंट टू डू साइड स्ट्रेच 10 टाइम्स। देखो 10 टाइम्स साइड स्ट्रेच करना है, तो एक ही चीज को बार बार कर रहा है ना, तो जब एक ही चीज को बार बार किया जाता है तो फोर लूप के अंडर आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 25 में आया हुआ है। n इक्वल्स टू 100, 1000, सॉरी, n equals to 1000, तो 1000 is greater than 10, yes, n by 10, print ln, give the output। आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, जल्दी से बताओ। इसका आउटपुट बाबू यहाँ पे n ग्रेटर देन 10 है, तो इसका मतलब हुआ कि 1000 ग्रेटर है 10 से, हाँ है, तो 1000 बाय 10 बच गया 100। अब 100 ग्रेटर है 10 से, हाँ है, फिर 100 बाय 10, अब बच गया 10। 10 क्या ग्रेटर है 10 से, नहीं, तो n का वैल्यू फाइनल क्या बचा, 10 ही बचा ना, तो आंसर आ गया तेरा 10। ऐसा याद रखना, ठीक है। गिव द आउटपुट एन भी इक्वल्स टू 5, माइनस माइनस भी ग्रेटर देन 0, SOPLN भी। तो 5 प्रिंट करा, फिर 4, फिर 3, यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा, नहीं करेगा यहाँ से, क्योंकि 5 है तो 5 में एक घट गया 4, तो 4 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 1 भी प्रिंट करेगा, और 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, 4321 याद रखना। 4321 कहाँ पे है, इसमें है, तो ये आंसर आ गया था। ठीक है, 4321। यहाँ पे देखो, इंट एक्स, एक्स का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, तो 1 2 3, 1 2 3 सेम लाइन में प्रिंट होगा। कौन सा आंसर, ये आंसर। के का वैल्यू 1 है, के लेस देन इक्वल्स टू 2, के प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे एक और लिख देते हैं, के का वैल्यू 1 है, के इज लेस देन इक्वल्स टू 2, के प्लस प्लस, के प्लस प्लस। m का वैल्यू 1 है, m लेस देन इक्वल्स टू 4, m इंटू 2। अब बोल रहा हाउ मेनी टाइम्स द इनर लूप विल एग्जीक्यूट, तो अगर k कितना बार एग्जीक्यूट करेगा बताओ, k कितना बार एग्जीक्यूट करेगा, 1 2, दो बार k एग्जीक्यूट किया, और अगर एक बार k एग्जीक्यूट किया तो ये कितना बार करेगा, 1 2 4, 4 टाइम, अब फिर से एक बार k करेगा तो फिर से 4 टाइम, यानी कि टोटल कितना बार एग्जीक्यूट करेगा, 8 बार ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि इनर लूप एक फुल राउंड ले लेगा, जितना बार एग्जीक्यूट करेगा उतना बार करना होगा इसको, अगर एक बार ये आउटर लूप एग्जीक्यूट करता है तो आउटर लूप 2 बार एग्जीक्यूट किया, और ये 4 बार एग्जीक्यूट किया, तो 4 into 2, सिंपल से याद रखना, 4 into 2, 8 टाइम्स। के डू वाइल लूप इज एन, डू वाइल लूप क्या होता है, तो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, नो डाउट। टाइप ऑफ लूप, आई इक्वल्स टू 5, आई नॉट इक्वल्स टू 0, आई माइनस इक्वल्स टू 2, देखो 5 हुआ, 5 नॉट इक्वल्स टू 0, ओके फाइन ना, 5 में फिर से 2 घटाओ तो 3 आ गया, फिर 3 में से 2 घटाओ, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, ठीक है, 3 माइनस 2 1 हो गया, फिर 1 में माइनस 2 घटाओ तो -1 हो गया। कभी 0 आएगा क्या, 0 अगर कभी नहीं आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट लूप बोलेंगे ना, सो दिस इज इनफाइनाइट लूप। आगे बोलो, विच आर एंट्री कंट्रोल लूप्स, विच आर एंट्री कंट्रोल लूप्स, तो एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, तो जो बिगनिंग में कंडीशन को चेक करता है, तो बिगनिंग में कंडीशन कौन चेक करता है, तो बिगनिंग में कंडीशन 4 चेक करता है, ठीक है, और वाइल भी चेक करता है, तो आंसर क्या आ गया, 1 and 2 बोथ। टू एग्जीक्यूट द लूप 10 टाइम्स विच इज करेक्ट, तो इसको तुले तुले छोड़ देते हैं, कर लेना काउंट करके। फाइनल नोट, consistent practice, conceptual clarity, exam success. Revise smart, stay confident, and give your best in the SSC examination. All the best, students.